हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग और एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लास्ट लेक्चर में मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन अपलोड किया था, आज उसका एप्लीकेशन अपलोड कर रहे हैं, राइट। एप्लीकेशन में क्या है, हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, ये उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे हम लोग इंटीग्रेशन से हम लोग एरिया ढूंढते हैं। एक कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, वो कर्व के इक्वेशन में जो भी एरिया होगा उसका वो एरिया ढूंढते हैं हम लोग बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों, मतलब टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, वो उसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो कुछ कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, वो कर्व के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर और दो लाइन के बीच में कितना एरिया मिलेगा। जैसे देखो ये वाली फॉर्मूला। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये कर्व है। कर्व का इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स, मतलब वाई एक्स के फॉर्म में दिया रहेगा। कोई तो कर्व का एक इक्वेशन दिया रहेगा आपको। ये कर्व के नीचे मतलब ये देखो, ये जो शेड किया ना मैंने, ये वाला एरिया आपको मिलने वाला है कर्व के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर एंड बाउंडेड बाय टू लाइंस। वो लाइंस का इक्वेशन क्या है, एक लाइन है एक्स इज इक्वल टू ए और एक लाइन है एक्स इक्वल टू बी। अगर ऐसा हुआ, इक्वेशन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कर्व के नीचे दो लाइन से बाउंडेड। कौन कौन सा लाइन, एक तो एक्स इक्वल टू ए और एक एक्स इक्वल टू बी। अगर ऐसा हुआ तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा ए से लेके बी। लिमिट क्या होगा, ए से लेके बी, तो एक्स का लिमिट हो रहा है। देखो यहाँ पे लिमिट किसका हो रहा है, एक्स का लिमिट हो रहा है। ध्यान से सुनो, लिमिट किसका हो रहा है, एक्स का। जिसका लिमिट होगा वही ऑपरेटर होगा। एक्स का लिमिट होगा तो विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स होगा। विथ रेस्पेक्ट टू अगर डी एक्स हुआ तो फंक्शन क्या होगा, वाई होगा। फंक्शन क्या होगा, वाई, जब ये एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, व्हेन इट इज बाउंडेड टू एक्स एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस से बाउंडेड होगा, जैसे ये वाला ग्राफ वाई एक्सिस से अगर बाउंडेड होगा, वाई एक्सिस के राइट साइड में, वाई एक्सिस के राइट साइड में बाउंडेड बाई टू लाइंस, वाई इक्वल टू ए इंटू वाई इक्वल टू बी, तो ये वाला एरिया आएगा। इसमें लिमिट किसका होगा, वाई का। लिमिट किसका होगा, वाई का, ए टू बी। अगर वाई का लिमिट होता है, अगर वाई का लिमिट होता है तो ऑपरेटर भी वाई होगा। अगर ऑपरेटर वाई होगा, उसका अल्टरनेट वेरिएबल एक्स हो जाएगा फंक्शन। एक्स क्या हो जाएगा, फंक्शन। तो दो फॉर्मूला याद रखना है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है तो फॉर्मूला वाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या है, वाई डी एक्स। अगर वाई एक्सिस के साइड का एरिया है, वाई एक्सिस का राइट साइड का एरिया, तो फॉर्मूला होगा एक्स डी वाई। एक्स एक्सिस के ऊपर के लिए वाई डी एक्स, एक्स का लिमिट, वाई एक्सिस का राइट साइड के लिए एक्स डी वाई, वाई का लिमिट। ये हो गया अगर सिंगल ग्राफ दिया है तो। एक ग्राफ दिया है तो हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, एक्स के ऊपर है वाई डी एक्स, वाई के ऊपर है एक्स डी वाई। ठीक है, अगर मान लो दो ग्राफ दिया रहेगा, उसके बीच में एरिया कैसे ढूंढेंगे, एरिया बिटवीन द ग्राफ, एरिया बिटवीन द ग्राफ। एरिया बिटवीन द ग्राफ मतलब अगर मान लो y इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स, ऐसा दो ग्राफ है, ऐसे दो ग्राफ है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया चाहिए आपको, एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से अगर एरिया बाउंडेड हुआ तो एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ये दोनों ग्राफ जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों ग्राफ जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उनका एक्स का लिमिट, एक्स का लिमिट क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। ऑपरेटर हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया, एक्स एक्सिस के ऊपर का अगर एरिया होगा, जैसे देखो अगर मान लो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ऐसा बनाया मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर ग्राफ हो गया ऐसा, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया, एक्स एक्सिस के ऊपर का ऐसा ग्राफ है और ऐसा एक लाइन है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ग्राफ है इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स, और जो नीचे जो लाइन है इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स। इन दोनों का पॉइंट ऑफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू, ये दोनों लिमिट हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, लिमिट। तो x का लिमिट हो गया a और x का लिमिट हो गया b। पहले तो इसके नीचे का एरिया, किसके नीचे का एरिया, जो ग्राफ ऊपर है ना, मतलब जो कर्व जैसा दिख रहा है ना आपको, उसके नीचे का एरिया, पूरा एरिया आएगा एक्स एक्सिस तक। ठीक है, ये पूरा एरिया आएगा उसमें से,
हाँ, लाइन के नीचे का एरिया आप माइनस करोगे। लाइन के नीचे मतलब मैं ये एरिया की बात कर रहा हूँ, कोई और कलर से कर लेते हैं। हाँ, तो ये वाला एरिया, ये जो ऑरेंज कलर वाला शेड है ना, ये माइनस कर देंगे। जैसे ही इसको माइनस कर दोगे तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा? मैं बोल रहा हूँ आपको व्हाइट वाला एरिया मिलेगा। यही तो तुमको चाहिए ना, एरिया बिटवीन द ग्राफ्स, मतलब दर्शाता है। हाँ, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले ये पॉइंट और बाद में ये पॉइंट। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए और यहाँ पे एक्स का वैल्यू बी। ऊपर का ग्राफ माइनस नीचे का ग्राफ, ऊपर के ग्राफ के नीचे का एरिया माइनस नीचे का ग्राफ। हाँ, मतलब ऊपर का जो ग्राफ है अगर वो y इक्वल टू एफ वन एक्स है, एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स, मतलब वाई वन माइनस वाई टू। एफ वन एक्स को आप वाई वन बोल लो, वाई वन माइनस वाई टू। मॉड क्यों लिख रहा हूँ? मॉड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव है, एरिया हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए मॉड लिख रहा हूँ। अगर नेगेटिव आएगा तो आप उसको पॉजिटिव कंसिडर करना। बट ऊपर जो ग्राफ रहेगा उसके वाई से नीचे जो ग्राफ रहेगा उसका वाई माइनस करना है। ऊपर के ग्राफ के वाई से नीचे का ग्राफ का वाई। अभी मान लो एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बिटवीन द ग्राफ्स बाउंडेड बाय वाई एक्सेस। अगर वाई एक्सेस, ये जो प्रीवियस केस था ये एक्स एक्सेस से बाउंडेड था, अगर वाई से बाउंडेड होगा तो क्या होगा, फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, एरिया इज इक्वल टू लिमिट वाई का हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सेस से बाउंडेड है, और ये भी लिमिट वाई का हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए से लेके वाई इक्वल टू बी एक्स, और फंक्शन हो जाएगा एक्स, एक्स वन माइनस एक्स टू। मतलब पहले ग्राफ का एक्स वन माइनस दूसरे ग्राफ का एक्स टू, पहले ग्राफ का एक्स वन माइनस दूसरे ग्राफ का एक्स टू। तो देखो चार फॉर्मूले हुए। पहला फॉर्मूला क्या है, एरिया अगर एक्स एक्सेस से बाउंडेड हुआ तो वाई डी एक्स, वाई एक्सेस से बाउंडेड हुआ तो एक्स डी वाई। दो ग्राफ रहेगा तो वाई के बदले क्या हो जाएगा, वाई वन माइनस वाई टू। एंड दो ग्राफ एक्स वाई एक्सेस से बाउंडेड होगा तो एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ समझ करेंगे, और इसके लिए आपको वो थोड़े बेसिक चीज़ें चाहिए जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़े थे ना, कोनिक सेक्शन वगैरह, वो थोड़ा चाहिए। है? मतलब पैराबोला तो कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल तो कैसे ड्रॉ करते हैं, एलिप्स तो कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सब थोड़े बेसिक क्वेश्चन चाहिए। पहले थोड़े बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जैसे जैसे हम लोग कॉन्फिडेंट होते जाएंगे वैसे सम्स करते जाएंगे थोड़े बड़े बड़े। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय, इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो, y इक्वल टू टू एक्स एंड x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू फाइव। ऐसे टाइप के सम्स आएंगे तो दो दो मांगे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ग्राफ बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये हो गया x एंड y एक्सेस, y इक्वल टू टू एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स वाला लाइन कैसा होता है, जो ओरिजिन से पास करेगा। ये हो गया वाई इक्वल टू टू एक्स वाला लाइन। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सेस, दिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू फाइव, ये मान लो एक्स इक्वल टू फाइव। तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन के नीचे, तो ये एरिया की बात हो रही है, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला देखो, एरिया इज इक्वल टू, देखो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से लेके फाइव तक जा रहा है, तो एक्स का लिमिट लिख दिया जीरो से लेके फाइव। एक्स का अगर लिमिट होगा तो ऑपरेटर होगा डी एक्स, ऑपरेटर क्या होगा डी एक्स, तो फंक्शन क्या होगा वाई, फंक्शन हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स। अब बताओ जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन में वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू टू एक्स है, तो टू एक्स इंटू डी एक्स। तो टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू फाइव एक्स इंटू डी एक्स। तो टू बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेके फाइव। टू कांस्टेंट बाहर ले लिया, एक्स का इंटीग्रेट कर लिया एक्स स्क्वायर बाई फाइव, टू टू कैंसिल हो गया, एक्स के जगह पे फाइव मतलब फाइव का स्क्वायर, माइनस एक्स के जगह पे जीरो तो जीरो का स्क्वायर, तो फाइव का स्क्वायर 25 माइनस जीरो, तो क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। और एक बेसिक सा सम कर लो, क्या दिया देखो, एरिया बाउंडेड बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू फाइव, y is equal to 0 and y is equal to 4, x equal to 0, x equal to 5, y equal to 0 and y equal to 4। तो पहले तो ये चारों लाइन को ड्रॉ करो, x इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस, ये होता है y एक्सिस जहाँ पे x इक्वल टू जीरो,
यहाँ पे जो लाइन आएगा दिस लाइन इज योर x इक्वल टू 5, ये लाइन क्या आएगा x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 ऐसा एक लाइन आएगा, इसको बना दिया हमने x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू 4 मतलब ऊपर एक लाइन आएगा, ऊपर एक लाइन बना लो, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू 4। तो कौन से एरिया की बात हो रही है, देखो एरिया को इसकी बात हो रही है, मतलब ये चारों लाइन से जो बाउंडेड एरिया उसकी बात हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे, ये दोनों पॉइंट के बीच में इतना एरिया चाहिए। अब ये लाइन का इक्वेशन देखो y इक्वल टू 4, ये लाइन का इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 4 है, तो एरिया इज इक्वल टू x का लिमिट लिख लो, x का लिमिट यहाँ पे 0 और x का वैल्यू यहाँ पे 5, तो लिमिट हो जाएगा आपका 0 से लेके 5, लिमिट क्या हो गया 0 से लेके 5, y dx, y क्या होता है 4, y क्या होता है 4 इंटू डी एक्स, तो 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू 5, x के जगह पे क्या लिखोगे, पहले 5 लिखोगे फिर 0 लिखोगे, तो 5 इंटू 4 कितना होगा 20 स्क्वायर यूनिट्स है। अगर ऐसा नहीं भी करोगे, आपको पता मान लो आपको ऐसे ही बोलना है, ये तो इंटीग्रेशन करके करना है, आपके एग्जाम में इंटीग्रेट करके आपको एरिया निकालना। अभी मान लो इंटीग्रेट आपको सीईटी में कोई एंट्रेंस एग्जाम में आ गया, ये आपको चेक करना है क्वेश्चन का आंसर सही है कि गलत है, तो आप क्या बोलोगे, ये लेंथ जो आपका होता है ना ये 4 है और ये लेंथ जो आपका होता है ना ये 5 है, मतलब ये तो रेक्टेंगल हो गया, दिख तो रहा है रेक्टेंगल है ना। अभी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ का वैल्यू 5 ब्रेड्थ का वैल्यू 4, तो आंसर हो गया 20 है ना। और ये भी देखो ये भी 20 आया, समझा कि नहीं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 20, तो ऐसा हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल, यहाँ पे x का वैल्यू 0, यहाँ पे x का वैल्यू 5, मतलब ये हो गया 5 यूनिट्स, ये क्या हो गया 5 यूनिट्स। और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन था y इक्वल टू 2x, y क्या है 2x, अब x इधर 5 है, अगर x को यहाँ पे मैं 5 कर दूँ तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, 2 इंटू 5 क्या हो गया 10 हो गया, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से कट कर दिया 5, 5 5 25, देखो आ रहा है 25। हाँ? तो अगर आपको ज्योमेट्रिक फिगर क्या है वो आपको पता लग जाता है तो आप ऐसे भी एरिया निकाल सकते हो, बट यहाँ पे आपको क्या करना है एरिया आपको निकालना है, बट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। कंसेप्ट समझ रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो फॉर्मूला वाई डी एक्स, वाई एक्सिस के साइड में होगा राइट साइड में होगा तो एक्स डी वाई है ना, और जब डी एक्स लिखोगे एक्स का लिमिट, डी वाई लिखोगे वाई का लिमिट, एक्स के ऊपर रहेगा, रीजन इज अबोव एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो वाई डी एक्स, वाई एक्सिस के इधर रहेगा तो एक्स डी वाई, ऑपरेटर जो रहेगा लिमिट उसी का, मान लो डी एक्स है तो एक्स का लिमिट, डी वाई है तो वाई का लिमिट, डी एक्स कब रहेगा जब एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो डी एक्स, वाई एक्सिस के साइड में रहेगा तो डी वाई, ठीक है। और अगर डी एक्स लिखा फंक्शन वाई, डी वाई लिखा तो फंक्शन एक्स, तो एक्स के लिए वाई डी एक्स, वाई एक्सिस के लिए एक्स डी वाई, दो ग्राफ हो गया, एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया तो वाई वन माइनस वाई टू, दो ग्राफ वाई एक्सिस के साइड में हो गया एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। कोई एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा ही पूछेगा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखो पहले तो कोशिश करते हैं कि ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आता है ना बच्चों, देखो कैसा होता है ना, 0 पे 0 होता है, पाई बाई 2 पे 1 होता है ना, तो ऐसा हो गया 0 से लेके पाई बाई 2 तक ही चाहिए आपको, तो 0 से लेके पाई बाई 2 ऐसा ही होगा, 0 पे 0, तो आपको ये वाला एरिया चाहिए है ना, 0 से लेके पाई बाई 2 है ना। तो हालांकि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है ऐसा आता है, ऐसा आता है फिर नीचे ऊपर ऐसा जाता है, बट वाई इक्वल टू साइन, मतलब इतना ही एरिया आपको चाहिए, दिस इज द ओनली एरिया रिक्वायर्ड। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, दिस इज द पॉइंट पाई बाई 2, और ये एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, किससे बाउंडेड है एक्स एक्सिस, तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा एक्स का लिमिट 0 से लेकर एक्स का लिमिट पाई बाई 2, वाई डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2, वाई वाई मतलब साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन का आंसर आ गया कॉस एक्स, और यहाँ पे लिमिट हो गया 0 से लेकर पाई बाई 2, तो दिस इज माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स के जगह पे पाई बाई 2
माइनस कॉस ऑफ एक्स के जगह पे 0। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस पाई बाई टू क्या होता है 0, कॉस 90 0 होता है एंड कॉस 0 होता है 1। 0 माइनस 1 हो गया -1, आगे का माइनस की वजह से +1 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो हमेशा क्या लिखना है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एक्स वाई इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 4। एक्स वाई इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4, नॉट वाई। दिस इज एक्स, हाँ, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4। तो एरिया इज इक्वल टू कितना होगा बताओ। एरिया इक्वल इंटीग्रेशन एक्स का लिमिट 1 से लेके 4 हो गया, वाई इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4। यहाँ से देखो एक्स वाई इक्वल टू 2 है ना, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई विल बी इक्वल टू 2/x। ये वाई का वैल्यू है ना, 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 1/x बचा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x एंड लिमिट क्या हो गया 1 से लेके 4। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू हियर इट इज log 4 माइनस log 1। log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, log 1 0 हो गया, वो हट गया, तो दिस इज 2 log 4। 2 log 4, 4 को अगर 2 का स्क्वायर लिख दोगे 2 फिर से आगे आ जाएगा, 2 इंटू 2 हो गया 4, लॉग में m रेज टू n होगा तो n क्या होता है कूद के बाहर आ जाता है, तो 2 कूद के ऐसे बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 इंटू लॉग 2। एरिया है देयरफॉर स्क्वायर यूनिट्स, एरिया इज स्क्वायर यूनिट्स। समझा। तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम है जो कभी कभी आता है, 2 मार्क में आता है, ध्यान रखना उसको। लिखते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, तो ऐसा वाला पैराबोला, राइट साइड ओपनिंग वाला पैराबोला, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे बनेगा एंड एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। ये देखो, अब देखो ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x मतलब पैराबोला ऐसा बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में। लिमिट कौन कौन सा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। एक्स इक्वल टू 0 तो यही है वाई एक्सिस है, x इक्वल टू 4 मतलब एक लाइन बनाओ जो वाई एक्सिस को पैरेलल हो, ये x इक्वल टू 4 है, दिस द लाइन, x इज इक्वल टू 4। तो कौन से एरिया की बात हो रही है, एरिया आपके इसकी बात हो रही है, ये पूरा एरिया की बात हो रही है। बट हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कितना मिलेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ही मिलेगा। फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा कर्व के नीचे रहेगा, मतलब ये एरिया ही मिलेगा, ये मतलब अपने को पूरा एरिया चाहिए, इतना ही मिलेगा ना हम लोग को, व्हाइट वाला एरिया मिलेगा, बट अपने को पूरा एरिया चाहिए। हाँ, तो दोनों सिमेट्रिक है, ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर जितना एरिया है एक्स एक्सिस के नीचे भी उतना ही एरिया है, तो एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 टाइम्स कर लेंगे, क्योंकि डबल आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना आएगा एक्स एक्सिस के नीचे भी उतना आएगा। फॉर्मूला हम लोग जो पढ़ा है ना वाई डी एक्स दैट इज अबो एक्स एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस, उतना आ रहा है ना, तो टोटल एरिया जब भी आपको पूछेगा 2 से आप मल्टीप्लाई कर देना। और लिमिट क्या होगा, यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे 4, एक्स का वैल्यू 0 से लेके 4, वाई इंटू डी एक्स, क्या लिखना है वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 से लेके 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 16x होता है देखो यहाँ पे, तो वाई इक्वल टू क्या होगा 16 का रूट 4, एक्स का रूट हो गया रूट एक्स, तो वाई की जगह पे क्या लिख देंगे 4 रूट एक्स, 4 बाहर आ जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 4 हो गया 8, 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2, दोस्तों 0 से लेके 4, एक्स का पावर 1/2 इंटू डी एक्स, तो दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स का पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, नीचे आएगा 3/2 और ऊपर जाके आएगा 2/3, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 16/3, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16/3 इंटू एक्स का पावर 3/2, एक्स का पावर 3/2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4, लिमिट फ्रॉम 0 to 4, उधर भी लिख दो 0 to 4, तो ये हो गया 16/3, एक्स के जगह पे पहले क्या लिखेंगे 4, 4 का पावर 3/2 माइनस एक्स के जगह पे 0, 0 का पावर 4/3 है ना, सो दिस इज इक्वल टू 16/3 इंटू देखो 4 का पावर 3/2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस ये हो गया 0, 16 इंटू 8, 16 8 कितना हो गया 128 ना, 128/3 एरिया है, देयरफॉर दिस इज स्क्वायर यूनिट्स। समझा। तो वैसे अगर पूरा एरिया पूछेगा, अगर फर्स्ट क्वार्टर में पूछेगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा,
पूरा पूछेगा तो आप क्या कर देना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन को हम लोग और कैसे पूछ सकते हैं, यही क्वेश्चन को अगर हम लोग को कोई और तरीके से पूछने का हुआ तो कैसे पूछेंगे। देखो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, सुना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलास y square equal to 16x and its latest rectum। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x। ग्राफ का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 16। क्लियरली y स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में है, मतलब पैराबोला है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता रहेगा, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, क्या क्या आएगा, क्योंकि वो जो 11th की पढ़ाई होती है ना, 11th की कोनिक सेक्शन है, 11th की कोनिक सेक्शन ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं ना कॉलेज वाले, तो आप लोग भी नहीं पढ़ते हो, या 11th में पढ़ता कौन है, वो थोड़ा कॉलेज में थोड़ा वो होता है ना, घूम फिर के थोड़ा टाइम पास करते हो, है ना? और जो लोग 11th में पढ़ते हैं उन लोग को ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग थोड़ा नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं, कॉलेज को समझने में लगते हैं, उनको थोड़ा अभी समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा, बट फिर भी कोई बात नहीं, हाँ, एक दो बार वीडियो देख लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और 11th में इतना क्या पढ़ाई करने का, ऐसे सोचते हो ना, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में जो चीज़ बेसिक चीज़ें होती है ना, वो सब 11th में है, वही चीज़ें आके 12th में यूज होती है। ठीक है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा, है ना। चलो, तो देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 16x ना। तो देखो, गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, है ना। इसका जो स्टैंडर्ड टाइप होता है ना बच्चों, वो स्टैंडर्ड टाइप ऐसा होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो 4a होता है, तो यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 16 है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 है। तो एक बार पैराबोला बना लेते हैं। पैराबोला कैसा होता है, देखो बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x वाला पैराबोला ऐसा होता है, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, और इसका जो फोकस होता है ना बच्चों, फोकस ये होता है s, इसको फोकस बोलते हैं, और फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a,0। इसका क्या होता है, a,0। फोकस क्या होता है बच्चों, a,0, और a का वैल्यू क्योंकि 4 है तो 4,0 हो गया। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है तो उसका फोकस होता है a,0। अभी जो लाइन में बनाने वाला हूँ वो होता है आपका लेटस रेक्टम, क्वेश्चन में दिया ना लेटस रेक्टम से बाउंडेड है, तो अभी जो एरिया में बनाने वाला हूँ वो क्या है, लेटस रेक्टम का एरिया। अभी लेटस रेक्टम क्या होता है, ऐसा लाइन जो वो फोकस से पास करेगा, किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा, और एक्सेस को परपेंडिकुलर होगा। कहाँ से पास करेगा, फोकस से, किसको परपेंडिकुलर होगा, एक्सेस को। तो ये हो गया तुम्हारा वो लाइन, समझा। तो जो इससे पहले वाला सम क्या था, वही था, वो खाली x इक्वल टू 5 वाला लाइन आपको पहले से दे दिया था, यहाँ पे आपको बोल दिया लेटस रेक्टम। लेटर डरने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम में यहाँ पे लिख लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज x इज इक्वल टू 8, है ना। अभी कोई टेंशन नहीं, अभी हो जाएगा, याद कर लो, है ना। ये हो गया x इक्वल टू ए। अगर x इक्वल टू ए है तो आपको पूरा एरिया चाहिए ना, तो पहले तो फॉर्मूले से ऊपर वाला एरिया निकाल दो, और पूरा एरिया के लिए आपको ये भी एरिया चाहिए, राइट। टोटल एरिया चाहिए ना, लेटस रेक्टम और पैराबोला से टोटल एरिया चाहिए। तो आप क्या करो, फॉर्मूले से ऊपर वाला एरिया निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे x का वैल्यू 0 और यहाँ पे x का वैल्यू 4, तो दिस इज 2 टाइम्स 0 to 4 y dx, क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। तो दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4, यहाँ से बताओ, अगर वाई स्क्वायर 16x है, सिंस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो y क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रूट ना, तो 4 इंटू रूट एक्स। तो यहाँ पे लिख लो
4 इंटू रूट एक्स, ये हमने अभी सॉल्व किया था इससे पहले, सिमिलर है। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। रूट एक्स, अगर जब रूट हटाओगे तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 एंड विद इन द लिमिट, क्या दिया था लिमिट 0 से लेके 4 ना, तो ये देखो हाफ प्लस 1 ये हो गया 3/2 और ऊपर जाके 2/3, तो 8 इंटू 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2 विद इन द लिमिट 0 से लेके 4। 8 इंटू 2 कितना हो गया 16/3, एक्स को लिखा 4, 4 का पावर 3/2 माइनस एक्स को लिखा 0, सो दिस इज इक्वल टू 16/3 इंटू 4 का हाफ हो गया 2, 2 का क्यूब हो गया 8, 16 8 जा हो गया 128/3 स्क्वायर यूनिट। सेम आंसर आया, देखो सेम आंसर, सब कुछ सेम है, खाली वहां पे क्या दिया था x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 ऐसा दिया था, यहाँ पे x इक्वल टू 4 के बदले क्या बोल दिया एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो इसका आपको याद करना पड़ेगा कि जो फोकस होता है वो a,0 होता है, जो लाइन फोकस से पास करता है एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है वो लेटेस्ट रेक्टम होता है। उसके बाद तो सम आसान है, ठीक है, समझ गया, तोड़ना तोड़ना एकदम से, है ना, तोड़ना है, एक ही एक्सरसाइज है ये चैप्टर का आप लोग को बुक में, और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आ गया तो सोने पे सुहागा, एक 4 मार्क का, एक 2 या 3 मार्क का आ गया तो एकदम खतरनाक, कृष्णा सर जिंदाबाद बोलने का, सम सॉल्व करके आने का। क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सेस। क्या दिया बताओ, कुछ लिमिट विमिट कुछ नहीं दिया, ध्यान से देखो, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सेस, तो कर्व किससे बाउंडेड है एक्स एक्सिस से, कर्व किससे बाउंडेड है एक्स एक्सिस से, तो ये कर्व जब एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा, ये कर्व जब एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा वहां पे y 0 होगा, वहां पे क्या होगा y 0 होगा, तो लिख लो द कर्व विल कट, the curve will cut x axis when y is equal to 0, when y equal to 0। तो ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इसमें आप y को 0 कर दो, जैसे ही y को 0 करोगे तो 0 इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, तो x का वैल्यू हो गया √4, √4 मतलब प्लस और माइनस 2, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -2 से लेके +2 y dx, so this area is equal to कितना हो जाएगा -2 से +2, y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर लो, 4 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³ 3, ठीक है ना, एंड लिमिट क्या है -2 से लेकर 2, तो पहले x को 2 लिख दो, 4 इंटू 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8/3 माइनस एक्स को -2 लिखो तो 4 इंटू -2 माइनस -2 का क्यूब, सो -8/3, तो 4 इंटू 2 हो गया 8 माइनस 8/3 माइनस 4 इंटू -2 हो गया -8 प्लस 8/3, तो ये कितना हो गया बताओ, सिंप्लीफाई करो थोड़ा, 8 माइनस 8/3 माइनस माइनस प्लस -8/3, है ना, तो 8 प्लस 8 हो गया 16, -8 कितना हो गया -16/3, सिंप्लीफाई करोगे तो 16 कॉमन ले लो, तो पहला टर्म में बन गया 1, दूसरा टर्म में 1/3, 1 माइनस 1/3 कितना होता है 2/3 ना, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 32/3, एरिया है देयरफॉर स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे टाइप के सम भी बन सकते हैं, एक ही एक्सरसाइज हो तो क्या 10-12 सम से प्रैक्टिस कर लो और क्या अच्छे से हो जाएंगे, बट अगर 2 ग्राफ आया, एरिया बिटवीन द ग्राफ आया ना, वो 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा काम होता है, ठीक है। एक ऐसा वाला सम ट्राई करते हैं, एरिया बिटवीन द ग्राफ वाला, चलो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द ग्राफ्स, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द ग्राफ्स y square is equal to 2x and y is equal to 2x। चलो पहले तो ये दोनों ग्राफ का डायग्राम बना लेते हैं, हाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होता है पैराबोला होता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x भी क्या होगा पैराबोला होगा, हो गया ये एक पैराबोला।
और एक जो है ना y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू 2x मतलब ये क्या है, y इक्वल टू mx है ना, लाइन होता है, जो लाइन क्या करता है, ओरिजिन से पास करता है, लाइन क्या करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। हाँ, तो ये हो गया, ये दोनों ग्राफ के बीच में जो एरिया वो हमें चाहिए, मतलब कौन सा एरिया चाहिए, अभी देखो ये वाला मैं जो व्हाइट शेड कर रहा हूँ ना, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। हाँ, तो एरिया क्या होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में आएगा, यहाँ पे एक लाइन बना दो, ठीक है। तो पहले क्या करो, जो ऊपर जो पैराबोला है उसके नीचे का एरिया लेके आ जाओ, ऊपर जो पैराबोला उसके नीचे का, तो पूरा एरिया आ जाएगा, उसमें से लाइन के नीचे जो है, लाइन के नीचे क्या होता है देखो, ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा टोटल एरिया से। ये किसके नीचे का एरिया, लाइन के नीचे का एरिया, सो दिस इज द एरिया विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया बिलो द पैराबोला। पैराबोला के नीचे जो एरिया है उसमें से लाइन के नीचे जो एरिया है उसको माइनस करना है। तो पैराबोला का जो फंक्शन है उसका y को बोलेंगे y1, लाइन का y को बोलेंगे y2, पैराबोला का y1 माइनस लाइन का y2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, लिमिट मतलब जहां जहां पे वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं, और क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, रीजन क्या है, x एक्सिस के ऊपर है, तो हमें x का लिमिट चाहिए, क्या चाहिए हमें, x का लिमिट। अगर x का लिमिट चाहिए, दोनों ग्राफ के इक्वेशन से आपको y को हटाना पड़ेगा, दोनों ग्राफ के इक्वेशन से आपको y हटाना पड़ेगा। हाँ, तो चलो देखो कैसे करेंगे, पहले लिमिट लाते हैं, गिवन इक्वेशंस आर, पहला इक्वेशन हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एंड दूसरा इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 2x, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे, ठीक है। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, सॉल्विंग 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, अगर 1 एंड 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, देखो एक में वाई स्क्वायर है, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, 2 को लाके 1 में यूज करेंगे, 2 में क्या है वाई स्क्वायर है और वाई क्या है 2x है, वाई क्या है 2x है, तो 2x का स्क्वायर इक्वल टू 2x, क्या क्या हमने इसको लेके यहाँ पे यूज कर लिया। पहला जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल 2x है, और सेकंड इक्वेशन में वाई 2x है, तो वो वाई का जगह पे ये 2x पुट कर दिया, तो 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, 2x को इधर लेके आ गया माइनस 2x इक्वल टू 0, तो दोनों टर्म से 2x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इधर 2x इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0, और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2, हो गया ना बच्चों, तो दो लिमिट आ गया, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1/2, देयरफॉर एरिया इक्वल टू x का लिमिट लिख लो 0 से लेके 1/2, क्या लिखेंगे y1 माइनस y2, क्योंकि एरिया बिटवीन द ग्राफ्स है ना, y1 माइनस y2। अभी पहला y1 कौन है, जो ग्राफ ऊपर है, कौन ऊपर है, पैराबोला ऊपर है, उसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो उसका y क्या होगा, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है तो y विल बी √2 इंटू √x, माइनस लाइन का y, जो ग्राफ नीचे है, ग्राफ कौन नीचे है, लाइन है, लाइन का y क्या है 2x है, माइनस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी सॉल्व कर लो बच्चों, √2, x का पावर हाफ है, तो इंटीग्रेट किया, हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, बट ऊपर जाके वो 2/3 बनेगा, माइनस 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x² 2, और लिमिट क्या है 0 से लेके 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स के जगह पे क्या लिखा 1/2, इसका पावर 3/2, माइनस एक्स के जगह पे लिखा 1/2, इसका पावर हो गया स्क्वायर, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट जब करोगे, दोनों में एक्स है ना, तो एक्स दोनों में 0 0 हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा दोनों में 0 0, तो ये कितना बनता है देख लो, हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे माइनस साइन था ना, चलो उसको माइनस कर देते हैं। अब देखो दिस इज 2√2 डिवाइड बाई 3 इंटू हाफ का पावर 3/2, हाफ का पावर 3/2, तो पहले हाफ का पावर 1/2, मतलब रूट हो जाएगा ना, 1/√2 बनेगा, उसका क्यूब मतलब 1/2√2, माइनस कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो 2√2 कैंसिल हो गया। तो ये कितना सिमिलरली 4 हो जाएगा ऊपर, -3, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, तो 4 माइनस 3 हो गया 1/12, मॉड की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, और ये हो गया स्क्वायर यूनिट्स, ये क्या हो गया स्क्वायर यूनिट्स, समझा, ये एक टाइप का क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यही टाइप का और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन, ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, find the area of the region bounded by the find the area of the region bounded by the curves y square equal to 4ax and y is equal to x. सिमिलर है ना, सेम टू सेम है। मैं सिर्फ सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग देख लो कैसा होता है ये, है ना। पहले तो ग्राफ बनाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, आप देखो ये बन गया है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ग्राफ कैसा होता है बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसको बहुत बार कर दिया, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स मतलब लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, वही रीजन आएगा, ये वाला रीजन आपको चाहिए। पहले दोनों को सॉल्व करके पॉइंट लेके आ जाओ, ये वाला पॉइंट है ना। तो देखो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये वाई को यहाँ पे एक पुट कर दो, मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, डिटेल मैंने प्रीवियस सब में लिखा था वैसे ही लिख देना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4ax, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4ax क्या हो जाएगा 0, एक्स को कॉमन ले लिया, देयरफॉर x माइनस 4a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4a, ठीक है ना। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 4a y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 क्योंकि x एक्सिस से बाउंडेड है, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 4a, y1 मतलब पैराबोला का y, और पैराबोला का इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ना, इसका y क्या होगा, रूट ले लो 2 रूट a रूट x माइनस दूसरा वाला y दैट इज x। अभी इंटीग्रेट कर लो, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे 2 रूट ए कॉन्स्टेंट है, तो 2 रूट ए बाहर आ गया, रूट एक्स का, रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2, इंटीग्रेट करोगे 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे 3/2 आएगा, ऊपर जाके क्या बनेगा 2/3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, समझ गया। दिस इज फ्रॉम 0 से लेके 4a, अभी सब्स्टिट्यूट करो, ये देखो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4/3, देखो कितना हो गया इधर 4/3 हो गया। अभी रूट ए भी है, रूट ए भी है, अभी जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखोगे 4a का पावर 3/2 माइनस यहाँ पे x है तो 4a x के जगह पे इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। सो दिस इज 4/a रूट ए, अभी 4 का पावर 3/2 पहले करो, तो 4 का पावर 3/2 हो गया 8, क्योंकि 4 का पावर 1/2 हो गया 2, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इंटू ए का पावर 3/2 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर हो गया 4, तो 4 से कट हो गया तो 4 हो, ये हो गया अपर लिमिट का। लोअर लिमिट तो मैंने बताया था आपको 0 आएगा। अब देखो 8 इंटू 4 कितना हो गया 32/3, 32/3 इंटू ए का पावर 3/2 1/2, तो ए स्क्वायर हो गया माइनस 16a स्क्वायर बाई 2, 16a स्क्वायर बाई ये 2 है, नीचे वाला तो स्क्वायर नहीं है ना, सॉरी ये वाला 2 ही होगा, ठीक है ये 2 है, तो ऊपर वाला कट के कितना हो गया 16a स्क्वायर ना, तो ये 8 बनेगा, ऊपर 2 कट के 8 बनेगा, तो दिस इज 8a स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 32a स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24a स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो 32 माइनस 24 कितना बचो 8a स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये दोनों समझो, इससे पहले किया और ये वाला दोनों एकदम सिमिलर टाइप के सम्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम एक कर रहा हूं मैं, एकदम से इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, क्या होता है फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, एरिया ऑफ द एलिप्स, ये एलिप्स दिया है, उसके अंदर जितना रीजन बाउंडेड है उसका एरिया चाहिए, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स का इक्वेशन होता है ना। ये एलिप्स का, पहले तो एलिप्स को ड्रॉ करते हैं, कैसे होता है बच्चों एलिप्स, एलिप्स होता है ऐसे, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके ऊपर और एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। ये आपका एलिप्स है, ठीक है ना, ये आपका एलिप्स है, इसका जो मेजर एक्सिस होता है ये लेंथ होता है ए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होता है ए, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है बी। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व के नीचे ये वाला एरिया निकाल देंगे, पहले इतना एरिया निकाल सकते हो ना,
कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू, यह लाइन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a हो जाएगा, लेंथ a है ना, तो x इक्वल टू a बन जाएगा। तो उतना उतना एरिया पहले निकाल देंगे, दिस एरिया यू विल फाइंड फर्स्ट। और ऐसे वाले कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन आपका, गिवन इक्वेशन इज कितना दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही एलिप्स बोलेंगे तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, एलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका ए क्या होता है, उसका बी क्या होता है, इतना नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो एलिप्स का ये वाला पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस होता है ए, अलोंग वाई एक्सिस होता है बी। ठीक है ना। ना ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को उधर ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर को ऊपर ले लो इंटू बी स्क्वायर, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर। तो वाई कितना आएगा, रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पी बाई ए इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका वाई। क्योंकि अपने को एरिया के लिए वाई डी एक्स चाहिए ना, एरिया क्या हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स। बट ये जो वाई डी एक्स से जो भी एरिया मिलेगा, लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेके ए हो जाएगा, तो लिमिट हो गया 0 से लेके ए। तो वाई डी एक्स 0 से ए में जो भी एरिया मिलेगा वो सिर्फ ये जो शेड हुआ है ना, यही एरिया मिलेगा। बट अपने को पूरा एरिया चाहिए ना, तो ऐसा वाले कितने सेक्शन है, टोटल 4 सेक्शन है। तो टू गेट द टोटल एरिया लेट अस मल्टीप्लाई दिस बाई 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर, तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके ए वाई डी एक्स, और वाई कितना है देखो, बी बाई ए इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू बी बाई ए, बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया। अब मुझे इसका फॉर्मूला बताना, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मालूम है ना, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, एक्स बाई टू इंटू रूट ऑफ क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, है ना, एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, दिस इज फ्रॉम 0 से लेके ए। तो ये हो गया 4 इंटू बी बाई ए इंटू एक्स को ए लिख रहे हैं, तो इधर जब ए लिखोगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, है ना, ये हो गया 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ, एक्स को ए लिखा, ए बाई ए कितना हो गया 1 माइनस एक्स को 0 लिखेंगे 0, साइन इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0। तो ये कितना हो गया देखो, तो दिस इज 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 मतलब साइन पाई बाई टू, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई टू हो गया पाई बाई टू, तो 2 इंटू टू विल बी 4, एक कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो जाए पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। याद रखो एरिया ऑफ द एलिप्स क्या होता है, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। और करते कैसे, ऐसे करते, ठीक है, पहले लिमिट ले लिया 0 टू ए, वाई डी एक्स कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई कहाँ से लाया, गिवन इक्वेशन से वाई लेके आ गया। ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सम्स। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हर 2-3 साल में एक बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलास, या फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ, कैसे भी बोल देना, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इक्वेशंस। पैराबोला बोल दिया तो समझ जाएगा, पैराबोला बना दूंगा, इसके लिए इक्वेशंस अगर बोल दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ए की जगह पे बी कर सकता है, एक में ए एक में बी, ऐसा भी कर सकता है। तो क्या बोलते हैं, दो पैराबोला है, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे बनता है, और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है जो वाई एक्सिस के ऊपर साइड में बनता है। ये दो पैराबोला के अंदर जो रीजन बनेगा वो रीजन लेके आओ। पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पैराबोला ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलो ड्रॉ हो गया, पहला पैराबोला बना रहा हूँ, वाई, देखो ये एक हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बना रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो देखो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये जो ग्राफ दिख रहा है दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना। तो आपको कौन सा एरिया चाहिए, ये वाली एरिया चाहिए। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मच्छी की आंख जैसा एरिया दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है क्या, हाँ यही एरिया चाहिए आपको, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, है ना। तो क्या करोगे, पहले
पहले तो ये पॉइंट लेके आना पड़ेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाओगे, फिर एक लाइन बनाओ। लाइन बनाने के बाद आप क्या करोगे, ऊपर वाला जो पैराबोला, ऊपर वाला जो पैराबोला उसके नीचे का एरिया माइनस नीचे वाला क्या पैराबोला का नीचे का एरिया, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। ये वाला जो व्हाइट वाला शेड है ना, ये माइनस हो जाएगा। मतलब ऐसा आएगा, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। देखो ये पहला पैराबोला ना, यहाँ पे पॉइंट, तो इतना इतना एरिया आ गया, वाई डी एक्स किया तो इतना है। उसमें से क्या होगा, जो दूसरा पैराबोला जाएगा यहाँ से ऐसे जाएगा ना दूसरा पैराबोला, तो ये वाला एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये वाला एरिया आएगा। समझ रहे हो ना? तो कैसे करेंगे देखो, एक बार इसको रब कर देते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन के लिए थोड़ी जगह चाहिए। पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाएंगे, इसके लिए दोनों को सॉल्व करते हैं। सो गिवन इक्वेशन आर, क्या क्या गिवन इक्वेशन से देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। 1 2 हो गया। नाउ अभी क्या करेंगे बताओ, सॉल्विंग 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली फॉर x, लिमिट के लिए दोनों को सॉल्व करके x लाना। सो सॉल्विंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली फॉर x, कैसे करेंगे बताओ। देखो पहला इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग 1, स्क्वायरिंग 1, जब 1 को स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर बनेगा, पहला इक्वेशन को स्क्वायर करना था ना, नहीं दूसरे को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग 2, 2 को स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, उसमें वो ऊपर वाला इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, स्क्वायरिंग 2। जब 2 को स्क्वायर किए, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया एक्स रेज टू 4, राइट साइड हो गया आपका 16 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2 को स्क्वायर करने के बाद आया। अभी 1 में से वाई स्क्वायर का वैल्यू लाके सब्स्टिट्यूट करने का, देयरफॉर एक्स रेज टू 4 इक्वल टू 16 ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कहाँ से आया, दिस इज फ्रॉम 1। जो वाई स्क्वायर था ना, ये वाई स्क्वायर को मैंने 4ax पुट कर दिया, तो टोटल कितना बन गया देखो, एक्स रेज टू 4 इक्वल टू 16 इंटू 4 हो गया 64, ए स्क्वायर इंटू ए हो गया ए क्यूब इंटू एक्स हो गया। ठीक है यहाँ, अब देखो दिस इज एक्स रेज टू 4 माइनस 64 ए क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, समझ गया ना? तो एक्स को कॉमन ले लो, एक्स को कॉमन लेगा तो कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस 64 ए क्यूब। डरो मत, आसान है चैप्टर, 3 4 बार वीडियो को देख लोगे ना तो खत्म हो जाएगा चैप्टर। इधर एक्स इक्वल टू 0 होगा, या एक्स रेज टू 3 माइनस 64 ए क्यूब इक्वल टू 0। मेहनत तो करनी है देखो, ऐसा बिना मेहनत का किसी को कुछ नहीं मिला, तो आप लोग भी करोगे, लेकिन मेरे साथ साथ मेहनत करो ना। मैं जैसे जैसे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरे साथ देखते चलो, जैसे जैसे देखते जाओगे एक एक चैप्टर होता जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा कब पूरा पोर्शन हो गया, है ना? कभी ना कभी तो स्टार्ट करना, और स्टार्ट करने के लिए मुहूर्त मत निकालो, सर मैं आज स्टार्ट करूंगा, सर मैं कल स्टार्ट करूंगा, सर आज थोड़ा नींद आ रहा है सो जाता हूँ, मैं कल स्टार्ट करूंगा, ऐसा सब मत करो। जैसे मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे मेरे साथ रोज एक एक वीडियो देखते चलो, देखते चलो। हाँ, 1 1 घंटे का वीडियो मेरा 1 1 घंटा हो जाता है, ज़्यादा समझ थोड़ा करवाता हूँ तो 1 घंटा हो जाता है। तो 1 घंटा मैथ्स पढ़ना है दिन में, 1 घंटा मैथ्स पढ़ना मतलब कितने मिनट पढ़ना है, 60 मिनट पढ़ना है, टू गेट 80 आउट ऑफ 80 बस। तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए, थियरी में 80 मिल जाए, प्रैक्टिकल तो ऐसे ही 20 मिलता ही है, और ये 80 मिल गया और वो 20 मिल गया तो 100 हो गया, 2 3 मार्क आगे पीछे भी हो गया ना, तो 96 से 100 के रेंज में हम लोग आ ही जाएंगे, है कि नहीं? बट मुहूर्त मत निकालो, अभी चालू करो, सुबह से शीघ्रम बोलते हैं ना, मतलब जो शुभ काम होता है ना वो जल्दी होनी चाहिए, हम लोग उल्टा कर देते हैं, है ना? तो बाकी जो काम आप करते थे ना आज तक उसको थोड़ा साइड में रखो। कौन कौन सा काम करते थे, वो तो करते थे बहुत सारे काम, मुझे नहीं मालूम क्या क्या करते थे, बट अभी पढ़ना है, ठीक है? तो देखो एक्स का पहला वैल्यू क्या हो गया 0, आ जाओ क्वेश्चन में, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 ए क्यूब, 64 ए क्यूब मतलब ये किसका क्यूब है, 4a का क्यूब, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4a का क्यूब मतलब एक्स इज इक्वल टू 4a, हो गया। एक्स का लिमिट 0 से लेके एक्स का लिमिट 4 है, तो एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, 0 से लेके 4a, y1 माइनस y2 होता है, y1 मतलब ऊपर जो ग्राफ है उसका y1, हाँ। तो देखो एरिया इज इक्वल टू क्या लिखो, इंटीग्रेशन लिखा 0 से लेके 4a, y1 देखो ऊपर ग्राफ कौन सा है, ये है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, ये ऊपर है, इसका y कितना होगा, रूट ले लेंगे ना, तो दिस इज 2 रूट a रूट x, माइनस इसका y कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, दिस इंटू डी एक्स।
अभी इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट डालेंगे। ठीक है, पहले क्या किया, दोनों ग्राफ को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, वो भी तकनीक से सॉल्व करने का, क्योंकि आपको एक्स चाहिए, क्योंकि एरिया किससे बाउंडेड है, एरिया एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, तो यूनिट एक्स। एक्स के लिए दोनों ग्राफ को ऐसे सॉल्व करो कि वाई हट जाए, वाई हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया, जैसे ही इसको स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे मेरे को एक वाई स्क्वायर दिखा, और ये वाई स्क्वायर को लाके इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वाई गायब हो गया, पूरा का पूरा क्या मिल गया अपने को, एक्स का एक्सप्रेशन, उसको सॉल्व कर दिया, तो मेरे को एक्स के दो वैल्यू मिले, एक 0 और एक 4 मिला। तो लिमिट लगा दिया, 0 to 4 है, पहला ग्राफ माइनस दूसरा ग्राफ, y1 माइनस y2, ऐसा मिला। टू रूट ए रूट एक्स, टू रूट ए रूट एक्स, अभी इसको उठाते हैं, अगले पेज में करते हैं, टू रूट ए रूट एक्स है ना, इंटीग्रेट करते हैं, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, देखो टू रूट ए कांस्टेंट है आपका, रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा, और नीचे 3/2 आएगा, जो कि ऊपर जाके क्या बनेगा, 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay था ना। देखो ऊपर चलो एक बार देख लेते हैं, देखो इसका हो गया टू रूट है, ये कांस्टेंट हो गया, इसका ये देखो 1/4 है कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 1/4 है कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ एंड विद इन द लिमिट 0 से लेके 4a, 0 से लेके 4, एकदम ध्यान से अभी करना। हाँ, अब देखो 2 × 2 कितना हो गया बच्चों, 4 इंटू रूट है, एक्स के जगह पे क्या लिख रहा हूँ, और डिवाइड बाई 3 भी है, डिवाइड बाई 3 हो गया, 2 × 2 4/3 रूट है, एक्स के जगह पे मैं लिख रहा हूँ 4a, और इसका पावर 3/2, 4a का पावर 3/2 माइनस 1/4a इंटू 3 कितना हो गया, 1/12a हो गया, x मतलब 4a एंड 4a का पावर क्या हो गया 3, ये हो गया आपका अपर लिमिट, माइनस x को 0 करेंगे तो इधर भी x से 0 हो जाएगा, इधर भी x से 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू रूट ए, ये हो जाएगा 4 का पावर 3/2 इंटू ए का पावर 3/2 माइनस 1/12a, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 इंटू ए का क्यूब, माइनस डिनोमिनेटर, ये जो लोअर लिमिट है वो पूरा 0 है ना। अब देखो 4/3, ए का पावर हाफ, ए का पावर 3/2, ए का पावर हाफ, ए का पावर 3/2, जो मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड हो जाएगा, हाफ प्लस 3/2 कितना हो गया, 4/2 मतलब स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया, 4 का पावर 3/2, 4 का हाफ हो गया 2, 2 का क्यूब हो गया 8, माइनस 4 से कट कर बेटा, 4 3 एंड 4 16 है ना, ए से करेगा तो कट, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, तो 16/3 हो गया, और ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 32/3 माइनस 16/3, कितना हो गया 32/3 ए स्क्वायर माइनस 16/3 ए स्क्वायर इक्वल टू 16/3 ए स्क्वायर, ये हो गया आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय बच्चों, ऐसे समझ एग्जाम में आते हैं, ठीक है, समझ गया ना, ये 4 मार्क का, ये जब भी आता है ना ये 4 मार्क में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब एकदम से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे टाइप का और एक सम करते हैं, चलो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, कुछ नया लग रहा है ना क्वेश्चन, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, कुछ तो सेक्टर बनता रहेगा, बाउंडेड बाय द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 16 एंड लाइन y इज इक्वल टू x। देखो एक सर्कल है, x² प्लस y² इक्वल टू 16, ये कैसा टाइप का सर्कल है बच्चों, देखो गिवन सर्कल इज, जो सर्कल है वो है x² प्लस y² इज इक्वल टू 16, ये जो सर्कल है ना बच्चों ये स्टैंडर्ड सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ पे होता है 0,0, मतलब सेंटर ओरिजिन पे रहता है, एंड रेडियस का स्क्वायर है, मतलब r² इक्वल टू 16 होता है, इसका मतलब r इज इक्वल टू 4, मतलब ये कोई एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे एंड रेडियस क्या है 4 है, वैसा टाइप का एक सर्कल पहले बना लेते हैं, तभी तो आइडिया आएगा ना। एक सर्कल बनाते हैं, फिर देखते हैं कौन से एरिया की बात हो रही है ना? अब देखो सर्कल जो बनेगा उसका सेंटर क्या होगा 0,0 होगा, ये देखो सर्कल बन गया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, हाँ चलो ये बन गया तुम्हारा सर्कल, क्लियर है, चलो ये बन गया आपका सर्कल।
अभी सर्कल का सेंटर क्या है 0,0 है। देखो बच्चों, सर्कल का सेंटर है 0,0 और उसका रेडियस 4 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है 4 है। इवन ये लेंथ भी यहाँ से, क्योंकि रेडियस ही तो है, ये भी 4 है। ठीक है, सर्कल बन गया आपका। एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, और लाइन कैसा होता है बताओ, लाइन y इक्वल टू mx होता है, तो ओरिजिन से पास कर जाता है, ओरिजिन से पास कर जाता है, ऐसा कुछ बनेगा। थोड़ा ढंग से बना देंगे और थोड़ा ऊपर करके, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है ना, तो ऐसा थोड़ा ऊपर रहेगा, 45 डिग्री बनाएगा, बराबर बीचों बीच से जाएगा। चल, ये लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स। तो आपको क्या बोल रहा है, देखो सर्कल और ये लाइन से बाउंडेड एरिया ढूंढना है, सर्कल और लाइन से बाउंडेड एरिया। तो सर्कल और लाइन से बाउंडेड एरिया कौन सा है, यही है ना, ये एरिया बाउंडेड है। अब क्या करो आप, इसको ना यहाँ से एक लाइन बनाओ, बन गया एक लाइन। तो देखो ये ग्राफ जो है ना, इसके नीचे पूरा एरिया मिलेगा, माइनस लाइन के नीचे का जो एरिया है ना, ये वाली एरिया आप माइनस कर देना, मतलब सर्कल के नीचे के एरिया से लाइन के नीचे का एरिया माइनस कर देना, तो आंसर आ जाएगा। बट मेरे को ये बताओ, ये जो एरिया है ये किससे बाउंडेड हो रहा है, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाई विच एक्सेस, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाई वाई एक्सेस, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाई वाई एक्सेस। अगर वाई एक्सेस है तो लिमिट वाई का होगा, मतलब दोनों इक्वेशन से x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, इसको 2 बोल देते हैं। हमें y चाहिए तो x को एलिमिनेट करना है, तो ऊपर देखो यूजिंग 2 इन 1, यूजिंग 2 इन 1, हमें y चाहिए तो मैं x को एलिमिनेट कर रहा, तो x की जगह पे y है ना, तो ऊपर वाई स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो 2y² हो गया, 2y² इक्वल टू 16 हो गया, 2 से कट कर दिया तो y² इक्वल टू 8 हो गया, तो y इक्वल टू रूट ऑफ 8 हो गया। 8 का रूट क्या होता है बच्चों, 2√2 होता है। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2√2, किसका लिमिट लिखा, y का, किसका लिमिट लिखा, y का। तो फंक्शन क्या होगा, x1 माइनस x2 का मॉड होगा, क्योंकि y एक्सिस से बाउंडेड है ना। x1 मतलब ऊपर वाला ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ क्या है देखो, 0 से लेकर 2√2, ऊपर वाला ग्राफ आपका सर्कल है, तो ये सर्कल है ना, सर्कल का x क्या हो जाएगा, 16 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि x² हो जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर, उसका रूट, माइनस लाइन का x, लाइन क्या है देखो, लाइन आपका y इक्वल टू एक्स है, तो उसका x क्या है, उसका x है y, समझ गया। अब देखो बच्चों ये कितना होता है, रूट ऑफ a² माइनस x², सिंपल सा फॉर्मूला है ना, x/2 यहाँ पे y/2 इंटू रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स ऑफ x/8, x ना मतलब इधर y/4 माइनस y का इंटीग्रेशन हो गया y²/2। अभी लिमिट डाल देना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2√2, तो पहले y को लिखो 2√2 डिवाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 2√2 का स्क्वायर, y को 2√2 करा ना, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या हो गया 8, 16/2 हो गया 8, साइन इनवर्स ऑफ 2√2 डिवाइड बाई 4, 2√2 का स्क्वायर 8, 8/2 माइनस लोअर लिमिट करोगे तो सबके सबके आएंगे 0। इसको थोड़ा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा बड़ा करना है इसको। अब देखो ये टू कैंसिल हो गया बेटा, तो ये रूट हो गया 18, 16 माइनस 8 हो गया 8, और 8 का रूट हो गया आपका 2√2, ठीक है, प्लस कितना हुआ देखो, ये हो जाएगा 2 से कट के 2 हो जाएगा, और ये 2 से कट के 4 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया इंटू साइन इनवर्स ऑफ √2/2, √2/2 कितना होता है 1/√2 माइनस 4, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये -4 कैंसिल हो जाएगा, समझा ना, √2 इंटू वो 16 माइनस 8, 8 हो गया, 8 का रूट क्या होगा तो 2√2, तो 2√2/2, तो √2 हो गया था ये, और ये 2√2, तो ये हो गया 4 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 मतलब क्या बच्चों, साइन π/4, साइन 45 ना, -4, तो ये हो गया 4 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स, साइन कैंसिल हो गया π/2 -4, तो 4 कैंसिल हो गया, 2 से कट के 4 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 4π, आंसर कितना हो गया 4π। अभी कुछ बच्चों के मन में सवाल आता रहेगा, सर ये क्वेश्चन को आपने वाई एक्सिस से क्यों किया, हाँ अभी तक तो एक्स एक्सिस से कर रहे थे, नाउ वाई, इसको वाई एक्सिस से किया, क्योंकि देखो अगर ऐसा आपका सर्कल है, हाँ ऐसा आपका लाइन है,
तो देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे अगर आप लाइन बनाओगे तो ये जो एरिया ये सर्कल से बाउंडेड होगा और ये वाला एरिया ये लाइन से बाउंडेड होगा, एक लाइन से एक सर्कल से। तो आपको दो लिमिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा सर्कल है ना आपका, ऐसा लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक एक लिमिट बनेगा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा लिमिट बनेगा, ये लाइन के नीचे और ये सर्कल के नीचे। तो आपको लिमिट भी पहले तोड़ना पड़ेगा, दो रीजन बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा वाई एक्सिस से बाउंडेड कर लो, एक रीजन से बन जाता है। तो ऐसे वाले सम्स आते हैं। ये भी एक सम है जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी प्रैक्टिस करना है। तो ये चैप्टर में आपके सिर्फ इतने ही है, ये चैप्टर में आपके इतने ही है। थोड़ा मेहनत करोगे तो 4+2 करीब करीब 6 मार्क्स है वो मिल जाएंगे, एक 2 मार्क वाला और एक 4 मार्क वाला। ठीक है, समझा पूरा? एकदम से प्रैक्टिस करने का, और ये जो इधर उधर के जो काम करते हो ना, ज़्यादा काम करते हो, उसको थोड़ा बंद करने का, अभी पढ़ाई पे ध्यान लगाने का। 35 डेज बचे हमारे पास। इसको अगर ढंग से दिन में अगर 1 घंटा पढ़ोगे कृष्णास मैथ्स के साथ, तो यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स। मतलब यहाँ पे अगर 80 में से अगर 78 77 भी मिला, 75 के ऊपर भी मिला, प्रैक्टिकल से 20 मिला, तो 95 96 हो गया बस। और मैं जितना कराता हूँ उतना ही करो, आगे का टेक्स्ट बुक करने की जरूरत नहीं, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, वो श्योरिटी है। इतना कर दोगे तो बस हो गया। ठीक है, तो पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अगले लेक्चर में कुछ नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए खेलते कूदते रहो, पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, और मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करते रहना, वीडियो देखते ही लाइक करना और घंटी बजा के रखना, ताकि आते ही बता के जाए कि कृष्णा सर का वीडियो आ गया करके। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो एकदम मन लगा के। बाय बाय।